15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने किया एक बड़ा अनाउंसमेंट, अपकमिंग जीएसटी रिफॉर्म्स। और ये चर्चा का विषय बन गया बिजनेस चैनल्स पे, न्यूज चैनल्स पे, क्योंकि इस तरह के रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के अलग अलग सेक्टर्स पर पड़ता है। लेकिन याद रखें, स्टॉक मार्केट का रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होता है। जब हम रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो एक एज जरूर मिलता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं डीके सिन्हा, आज हम डिकोड करेंगे जीएसटी 2.0 रिवैम्प जो प्रपोज्ड है। दो प्राइमरी स्लैब्स 5% एंड 18%, लिमिटेड सिन बैंड 40% सिर्फ कुछ आइटम्स पे, और 12% 28% स्लैब को फेज आउट करने की बात। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज प्रपोज्ड? अभी तक जो रिपोर्ट्स और ऑफिशियल ब्रीफिंग्स आई है, उसके हिसाब से इंटेंट क्या है? जीएसटी स्लैब्स का सिंप्लीफिकेशन, कोर रेट्स 5% एंड 18%। फेज आउट आइडिया क्या है? 12% और 28% स्लैब को हटाने का। माइग्रेशन का लॉजिक क्या है? 12% के ज्यादा आइटम्स 5% पर, 28% के बहुत सारे आइटम्स 18% पर। लिमिटेड सिन बैंड अप्रोक्सीमेटली 40%, सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड आइटम्स पर। सेस क्लीनअप की दिशा, ओवर एंड अबव सेस को मिनिमाइज या रिप्लेस करने की बात विचार में है। इंपॉर्टेंट ये है, ये सब प्रपोज्ड है। फाइनल फिटमेंट लिस्ट और नोटिफिकेशंस जीएसटी काउंसिल और स्टेट्स के बाद आएगा। व्हाई इट मैटर्स? दो डायरेक्ट इंपैक्ट्स। पहला, कंज्यूमर प्राइसेस या आप एमआरपी बोल सकते हैं। लोअर स्लैब आएगा तो कंपनीज या तो प्राइस कट करेंगी या मार्जिन सपोर्ट करेंगी। ये तो ब्रांड पॉलिसी पर डिपेंड करेगा। नंबर 2, वैल्यूशंस एंड अर्निंग्स। डिमांड पिकअप प्लस मार्जिन रिलीफ से ईपीएस ट्रेजेक्टरी इंप्रूव हो सकती है। सेक्टर मल्टीपल्स में री रेटिंग की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। बस दोस्तों, एक स्लैब के शिफ्ट होने से आपका मंथली बिल भी बदल सकता है और कंपनीज का ईपीएस भी। अगले सेगमेंट्स में हम सेक्टर वाइज विनर्स वर्सेस वॉचआउट्स पर क्लियर हो जाएंगे। एंड में हम निफ्टी सेक्टर्स के चार्ट्स को भी देखेंगे। मैक्रो लेंस, ग्रोथ वर्सेस रेवेन्यू। शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट को रेवेन्यू फोरगॉन मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन अगर पास थ्रू होता है तो कंजम्पशन इंपल्स मिल सकता है। एसेंशियल्स, ड्यूरेबल्स, ऑटोज, इंश्योरेंस, यहां अफोर्डेबिलिटी और अपटेक इंप्रूव हो सकता है। काउंसिल प्लस स्टेट्स के कोऑर्डिनेशन से बैलेंस होगा। नेट टेक अवे क्या है? इन्फ्लेशन सॉफ्टनर प्लस डिमांड किकर का कॉम्बो, बट एग्जीक्यूशन बड़ा क्रिटिकल होगा। एफएमसीजी एंड स्टेपल्स, जहां 12% से 5% आने की बात की जा रही है, वहां एमआरपी कट की गुंजाइश तो बनती है। हिस्टोरिकली स्टेपल्स में पास थ्रू ज्यादा होता है, पर कुछ एसकेयूज में कंपनीज पार्शियल मार्जिन रिटेन करके एड स्पेंड्स या डिस्ट्रीब्यूशन पुश बढ़ाती हैं। इनपुट कॉस्ट की बात करें, जैसे एडिबल ऑयल्स, पैकेजिंग, ये मिक्स डिसाइड करेंगे। रूरल डिमांड के सिग्नल्स यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां 28% से 18% शिफ्ट पॉसिबल। एयर कंडीशनर्स, टेलीविजन्स, फ्रिज, वॉशिंग मशीन्स, कुछ और इलेक्ट्रॉनिक्स, वहां टिकट साइज डाउन आते ही फेस्टिवल सीजन में डिमांड पिकअप हो सकती है। अलग अलग ब्रांड्स प्राइस पॉइंट रिसेट, एक्सचेंज ऑफर्स, फाइनेंसिंग स्कीम्स ला सकते हैं। चैनल इन्वेंट्री सीजन के बाद नॉर्मलाइज हो, उस पे भी नजर रखना बहुत जरूरी है। ऑटोमोबाइल्स, स्मॉल कार थीसिस, रिपोर्ट्स में स्मॉल पेट्रोल एंड डीजल कार के ऊपर में रिलीफ डिस्कस हो रहा है। अगर 28% से 18% हुआ तो एंट्री सेगमेंट में पैल्पेबल बूस्ट मिल सकता है। ओईएम्स के लिए वेरिएंट मिक्स और प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्रूशल होगी। एसयूवीज और सेस रिजीम में क्लैरिटी आने तक वेट फॉर फाइनल लिस्ट अप्रोच
बेटर होगा। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर जीएसटी 18% से लोअर करने की बात आई है, तो टर्म एंड हेल्थ इंश्योरेंस अडॉप्शन बढ़ सकता है, स्पेशली प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स के लिए। फाइनेंशियल्स में डायरेक्ट जीएसटी इंपैक्ट लिमिटेड होगा, पर क्रेडिट डिमांड, ऑटोज एंड ड्यूरेबल्स के थ्रू टेलविंड मिल सकता है। एनबीएफसी फाइनेंसिंग आर्म्स को वॉल्यूम का फायदा हो सकता है। लिमिटेड अप्रोक्सीमेटली 40% सिम बैंड। टोबैको, पान मसाला जैसे आइटम्स डिस्कशन में हमेशा रहते हैं। ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग पर भी बज होता रहता है, लेकिन फाइनल लिस्ट का वेट जरूरी है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी के बाहर है, स्टेट्स उसके ऊपर में टैक्स लगाते हैं। यहां कोई भी चेंज कॉन्स्टिट्यूशनल लेयर टच करेगा। सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रियलिटी सेक्टर 28% से 18% आने से सीमेंट प्रोडक्ट्स की लैंडेड कॉस्ट नीचे आ सकती है। इंफ्रा हाउसिंग के एस्टिमेट्स पर पॉजिटिव इफेक्ट होगा। रियलिटी सेक्टर में डायरेक्ट पास थ्रू तो लिमिटेड हो सकता है, पर अफोर्डेबिलिटी सेंटिमेंट इंप्रूव करता है। डेवलपर्स फेस्टिव सीजन में ऑफर्स एक्सेलरेट कर सकते हैं। की रिस्क एंड अननोन फैक्टर्स। नंबर 1, फिटमेंट लिस्ट। कौन से आइटम कौन से स्लैब में आएंगे अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। नंबर 2, स्टेट्स रेवेन्यू कंफर्ट, कंपनसेशन मैकेनिज्म। नंबर 3, टाइमिंग, काउंसिल के डिसीजन का, नोटिफिकेशन का, और फिर मार्केट में एक्चुअल पास थ्रू क्या होगा ये भी क्लियर नहीं है। नंबर 4, कंपनी पॉलिसी, एमआरपी कट्स वर्सेस मार्जिन रिटेंशन, सेक्टर टू सेक्टर रिस्पॉन्स अलग हो सकते हैं। व्हाट टू ट्रैक नेक्स्ट? जीएसटी काउंसिल एजेंडा को हमें ट्रैक करना होगा। ड्राफ्ट नोटिफिकेशंस और आइटम वाइज फाइनल लिस्ट को हमें ट्रैक करना होगा। कंपनीज के प्राइसिंग नोट्स, प्रेस रिलीजेस, डीलर चैनल के फीडबैक, स्पेशली फेस्टिवल टाइम पर बुकिंग्स, ऑटोज एंड ड्यूरेबल्स की, इंश्योरेंस प्लेयर्स की प्रीमियम रीपोजिशनिंग पर क्या कमेंट्री आती है। सिनेरियो स्नैपशॉट, सिंपल मैपिंग अगर करें तो 12% से 5% प्रपोज्ड है। ऑफ कोर्स एफएमसीजी स्टेपल्स पे प्राइस में रिलीफ हो सकता है, वॉल्यूम में अपटिक हो सकता है। 28% टू 18% जो ऑफ कोर्स प्रपोज्ड है। ड्यूरेबल्स, सीमेंट, स्मॉल कार्स, अफोर्डेबिलिटी बूस्ट। सिन बैंड अप्रोक्सीमेटली 40%। सेलेक्ट कैटेगरीज में वैल्यूशन हेडविंड्स। इंश्योरेंस लोअर जीएसटी पॉलिसी अपटेक का टेलविंड। चार्ट्स, अब चलते हैं चार्ट्स पर। ट्रेंड और रिलेटिव स्ट्रेंथ का क्विक चेक करते हैं। निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थ केयर, रियलिटी सेक्टर। चार्ट्स के दौरान स्क्रॉल करता हुआ डिस्क्लेमर स्क्रीन पर रहेगा। अब हम चार्ट के ऊपर में अलग अलग सेक्टर्स की एनालिसिस करेंगे और ट्रेंड को जानने की कोशिश करेंगे और साथ में रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस करेंगे, जिसके लिए बेंचमार्क निफ्टी 50 होगा। यहां देखिए एफएमसीजी, निफ्टी एफएमसीजी का डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट है। इस जगह से ये रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है फरवरी 2025 से। क्या यहाँ ट्रेंड रिवर्सल हुआ है? तो अभी ये कोई भी रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन ये अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर, प्रोबेबली अंडर फॉर्मेशन हो सकता है, उसका ब्रेकआउट होगा। अगर आरएस एनालिसिस करें तो लुकअप पीरियड 200 के अनुसार ये अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को। ये निफ्टी ऑटो का प्राइस चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। यहां देखिए रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है काफी दिनों से, दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 से ये लगातार रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है, लेकिन इसका ब्रेक अवे गैप के साथ में ब्रेकआउट हुआ है। ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड का फॉर्मेशन है, और ये राइट शोल्डर है। साथ में अगर हम देखें आरएस एनालिसिस तो ये सेक्टर जो है वो 200 लुकअप पीरियड में निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा है। अब हम रेफर कर रहे हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर इंडेक्स के डेली चार्ट को। यहां देखिए डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, जिसका अपेक्स यहां था,
यहां पर ब्रेकआउट हुआ करीब अप्रैल 2025 में, और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का है। साथ में अगर आरएस एनालिसिस करें तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर भी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को। अब हम देख रहे हैं निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के प्राइस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ भी डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद ये देखिए लेफ्ट शोल्डर है, हेड का फॉर्मेशन है, राइट शोल्डर है, और ये रजिस्टर्स फरवरी 2025 से होल्ड कर रहा था, जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ। आरएस एनालिसिस अगर करें तो 200 डे लुकअप पीरियड के अनुसार ये अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 से। ये निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स का प्राइस चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। ये डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, और ये देखिए एक सीरियस रेजिस्टेंस था जिसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। तो ये रेजिस्टेंस जिसका ब्रेकआउट हुआ 23 जनवरी 2025 से ये रेजिस्टेंस था दोस्तों, काफी बड़ा रेजिस्टेंस था जिसका ब्रेकआउट हुआ। और जब थ्रोबैक हुआ तो ये नेकलाइन जो डबल बॉटम की है वो सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, जो कि कॉन्फ्लुएंस भी है सिंपल मूविंग एवरेज 200 पीरियड का। अगर हम आरएस एनालिसिस करें तो हम करीब करीब बोल सकते हैं कि लुकअप पीरियड 200 दिन के अंदर में ये स्लाइटली अंडर परफॉर्म तो कर रहा है, बट इसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये एट पार परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 के। अब हम कर रहे हैं रेफर निफ्टी रियलिटी सेक्टर के इंडेक्स को डेली टाइम फ्रेम में। ये रजिस्टर्स देखिए दिसंबर 2024 से वैलिड है, और प्राइस जब भी उस पर जाती है बार बार रिजेक्ट होती है। यहां पर वैसे इसने लोअर लो बनाना इस डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद में बंद किया, और जो लो इसने बनाया था 7 अप्रैल 2025 को, उस लो को अभी तक ये रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन प्राइस अभी भी सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रही है। तो अभी ट्रेंड रिवर्सल यानी कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न प्रॉपर तरीके से बना नहीं है। वैसे ये अक्यूमुलेशन फेज जरूर नजर आ रहा है, जहां पे प्राइस रेंज बाउंड थी और इस रेंज के बाहर यहां पे आई। अगर आरएस एनालिसिस करें तो ये सेक्टर भी निफ्टी 50 से अंडर परफॉर्म कर रहा है। इन्वेस्टर प्लेबुक। अब आप चार्ट्स देख चुके हैं, क्या ट्रेंड प्रिवेल कर रहे हैं इसकी जानकारी हो गई है। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है निफ्टी 50 के प्रति अलग अलग सेक्टर का, उसकी जानकारी हो चुकी है। तो फिर आपकी प्रैक्टिकल चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए। एमआरपी वर्सेस मार्जिन। रिजल्ट्स में देखिए कंपनीज ने प्राइसेस कट की या ग्रॉस मार्जिन्स एक्सपैंड हुए। वॉल्यूम्स, ऑटोज, ड्यूरेबल्स में फेस्टिव बुकिंग्स पे ध्यान दीजिए। एफएमसीजी में रूरल पिकअप पर। गाइडेंस क्या आता है, पास थ्रू, एड स्पेंड, प्रोडक्ट मिस पर क्लियर स्टेटमेंट्स। नोटिफिकेशन आने से पहले पोजीशनिंग रिस्क हाई होता है, रूमर ट्रेड अवॉइड करें। कंक्लूजन, जीएसटी 2.0 रिवैम्प जो प्रपोज्ड है अगर इंप्लीमेंट होता है तो कंजम्पशन लेड सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी, ड्यूरेबल्स, ऑटोज, इंश्योरेंस में नियर टर्म टेलविंड्स आ सकते हैं। सिम बास्केट में अनसर्टेनिटी ज्यादा रहेगी। फाइनल इंपैक्ट फिटमेंट लिस्ट प्लस कंपनी एक्शंस पर डिपेंड करेगा। मार्केट्स को सिस्टमैटिकली समझने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट देखिए, जीरो टू हीरो 2.0 और जीरो टू हीरो लीगेसी सीरीज। रिस्क मैनेजमेंट, एटीआर, पोजीशन साइजिंग, मार्केट स्ट्रक्चर पर डिटेल ट्यूटोरियल्स उपलब्ध है। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।